Hello dear students, I am back with one of the interesting question that is shared by some of the students and they have asked to solve me this question live on the YouTube. Okay, so YouTube पर मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ सॉल्यूशन बनाकर अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन की मैं सबसे खास बात बताऊं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका गेट एग्जामिनेशन में 2025 26 या अपकमिंग एग्जामिनेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत ब्यूटीफुल बात है कि कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात होने वाली है, साथ ही साथ ट्रांजिस्टर के मोड ऑफ ऑपरेशन की बात होने वाली है। तो इतना मिक्सअप होने के बाद ये क्वेश्चन डेफिनेटली ब्यूटीफुल माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा एनालाइज करने वाला हूं और एनालाइज करने के साथ साथ फिर मैं इसका एक ट्रिक भी बताने वाला हूं लास्ट में, और वो ट्रिक जो होगी आपकी लास्ट में वो इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट में आपका सॉल्व करके दे देगी। लेकिन उस 1 मिनट की ट्रिक को समझने से पहले या इस क्वेश्चन से जो हमें सीखने को मिलने वाला है, इवन मैंने भी सीखा इस क्वेश्चन से, तो वो जो सीखने को मिलने वाला है ना वो इतना अच्छा है कि वो आगे आपके कभी ना कभी काम आने वाला है, क्योंकि इसमें कंक्लूजन बहुत बेहतरीन है इस क्वेश्चन का। दैट्स वाई ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं ना और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा स्ट्रिक्ट है, आपके दिमाग में लिख लो, नोट कर लो, इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है इंजीनियरिंग में, आपको बिल्कुल प्रॉपरली आपको ये समझना है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम, और आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। ये आपका मतलब ये समझ लो कि कंपल्सन है, ठीक है। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने समझ लो कि आपने जितना ही पढ़ा है सब बर्बाद है आपका। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन बात है, लास्ट में आप देखना कि क्वेश्चन में एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन आने वाला है। वो कंक्लूजन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीख के जाने वाले हैं जो आपने अभी तक सीखा ही नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भी फेस नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन की स्टोरी बताऊं, 2 साल पहले मेरे पास आया था ये क्वेश्चन। जब ये 2 साल पहले मेरे पास ये क्वेश्चन आया था तब यहां पर टाइम पीरियड 1 माइक्रोसेकंड मेंशन था, तो उसकी वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब 40 माइक्रोसेकंड मेंशन है, दैट इज द प्रॉपर क्वेश्चन। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, देखते हैं, ठीक है। सो इन द सर्किट द 10 नैनोफैराड कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू 5 वोल्ट, द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ड्रिवन विद अ 40 माइक्रोसेकंड पीरियड रेक्टेंगुलर वेव गोइंग टू 0 to 3.7 वोल्ट। ये 0 से 3.7 वोल्ट तक एक रेक्टेंगुलर वेव है जो बेस ऑफ द क्यूएन पर लगा हुआ है, जो क्यूएन को आपके ऑन और ऑफ करने के लिए काम कर रही होगी। जब ये वाली जो वेव है वो लो वोल्टेज पर होगी 0 वोल्ट पर, तो क्यूएन ऑफ होगा, और जब वो हाई वोल्टेज पर होगी 3.7 पर तो क्यूएन ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो क्यूएन को वो ऑन ऑफ कर रहा है, जिसके थ्रू कैपेसिटर का ट्रांजिएंट चेंज होने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका ड्यूरेशन 40 माइक्रोसेकंड है और 0 वोल्ट से 3.7 वोल्ट की एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है ये, जिसका ड्यूरेशन टी ऑन है, ऑन टाइम वाला। डिटरमाइन टी ऑन सो दैट, हमें इस टी ऑन की वैल्यू निकालनी है या टी ऑफ की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर है आपके, नेवर लीव द एक्टिव रीजन। ये क्वेश्चन में मेंशन था लेकिन साथ में मैंने मेंशन किया है नेवर लीव द एक्टिव रीजन का मीनिंग है नेवर गो इनटू द सैचुरेशन। बिकॉज मैंने ऐसा क्यों मेंशन किया, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन हो जाता है ये कि नेवर लीव द एक्टिव रीजन का मतलब है वो हमेशा एक्टिव रीजन में रहे, और जबकि ये जो क्यूएन ट्रांजिस्टर है ना, जब इनपुट वोल्टेज 0 होगा तो यहां पर 0 वोल्ट आएगा और इस 0 वोल्ट की वजह से ये ऑफ होगा, तो क्यूएन कट ऑफ में तो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कट ऑफ में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सैचुरेशन में ना जाए, एक्टिव में हो कट ऑफ में हो, दैट इज द पॉइंट। सेम वे में क्यूपी ट्रांजिस्टर के लिए बोला गया है कि वो सैचुरेशन में ना जाए। तो क्वेश्चन का मीनिंग एग्जैक्टली है कि नन ऑफ द ट्रांजिस्टर विल गो इन द सैचुरेशन इवन आर्बिट्ररी ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऐसी वेवफॉर्म कंटिन्यू रहे बेस ऑफ द क्यूएन पर, तब भी दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन को टच तक ना करे, जाए तक ना उसमें, उसका मुंह तक ना देखे, तो उसके लिए टी ऑन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अब पूछा गया है। अब ये पूछा गया है तो अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं प्रॉपरली। डेटा गिवन है VB ऑन 0.7, VEB ऑन, PNP के लिए VEB होता है, NPN ट्रांजिस्टर के लिए VC सैचुरेशन 0.7 गिवन है, VEC सैचुरेशन 0.7 गिवन है। देखते हैं 1 by 1। पहले एनालाइज करते हैं कि बेस पर वोल्टेज 0 लगाऊंगा तब क्या होने वाला है, और बेस पर वोल्टेज जब 3.7 होगा तब क्या होगा। जब बेस पर वोल्टेज सर 0 वोल्ट होगा तब क्या होगा, जब बेस पर वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, जब ये इनपुट वोल्टेज 0 होगा, इनपुट वोल्टेज बोल देता हूं इसको, इनपुट वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म 0 होगी तो बेटा बताओ ये जो बीजेटी है इसके बेस पर 0 और एन पर, एन इज द अमीटर, ओके, अमीटर पर ग्राउंड और बेस पर 0, ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा आपका ऑफ, तो क्यू एन ऑफ होगा आपका। तो वी इन 0 है तो क्यू एन क्या होगा, सबसे पहले तो आपका ऑफ। और पॉइंट्स को माइंड में मेंशन करते जाना, पॉइंट्स को माइंड में फिक्स करते जाना,
तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। और पेशेंस बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आपके जीवन में पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी चैंपियन नहीं बन सकते, आप रैंकर नहीं बन सकते। फिर ये वीडियोस आपके लिए है नहीं, मेरी मतलब टीचिंग भी आपके लिए नहीं है अगर आप में पेशेंस नहीं है तो। अगर आप में पेशेंस है और आपको रैंकर बनना है, टॉप रैंकर्स बनना चाहते हैं, तो मेरे दरवाजे खुले हैं आपके लिए। अगर आप पेशेंस नहीं है, जब उचकना है, जस्ट उछलना है, तो बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है ना। क्यू एन ऑफ, क्यू एन अगर ऑफ है तो क्या होगा बेटा, क्यू एन ऑफ है तो यहां पर करंट जीरो। अब ये तो गया काम से, ठीक है। इसको देखते हैं, ये तो सर जिंदगी भर के लिए ऑन है, क्यों? क्योंकि इसका अमीटर 10 वोल्ट पर है जो कि पी टाइप है, और बेस एन टाइप है जो कि 7.3 पर है। इतना ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस है अमीटर और बेस के बीच में, तो डेफिनेटली ये ऑन होगा। ऑन होगा तो इसे 0.7 से रिप्लेस करेंगे। 7.3 प्लस 0.7, ये नोड वोल्टेज हमेशा के लिए क्या आएगा, 8। अब बेटा बताओ, ये 8 वोल्ट जो नोड पर है, इसको कोई रोक सकता है? कभी भी नहीं रोक सकता, क्योंकि एज लॉन्ग एज दिस ट्रांजिस्टर इज ऑन, दिस नोड वोल्टेज विल बी 8। और इस ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बेस अमीटर जंक्शन इसका फॉरवर्ड बायस है। तो ये ट्रांजिस्टर तो हमेशा ऑन रहने वाला है। इसका मतलब जब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन है और एक्टिव रीजन में है, तब तक कोई नहीं रोक सकता इसको भाई साहब, कोई नहीं रोक सकता इसको। क्या नहीं रोक सकता? कोई भी इसकी करंट को नहीं रोक सकता। ये करंट हमेशा के लिए कितनी आएगी, 10 माइनस 8/5 के, दैट इज 0.4 मिली एम्पियर। अब ये 0.4 मिली एम्पियर किधर जाएगी, सेम जाएगी। क्यों? क्योंकि बीटा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मान लो, इन्फिनिटी। गिवन नहीं है ना बीटा, तो बीटा हाई मान लेते हैं समझने के लिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन में मेंशन भी कर सकता था कि बीटा हाई है। अब यही 0.4 मिली एम्पियर बेटा यहां फ्लो हो रही है। ये 0.4 मिली एम्पियर क्या करेगी, इधर तो जाएगी नहीं, ये तो ऑफ है, ये इधर जाएगी, कैपेसिटर को चार्ज करेगी। कैपेसिटर को चार्ज करेगी तो मैंने कैपेसिटर की वोल्टेज की पोलैरिटी को मैंने फिक्स कर दिया कि यहां प्लस यहां माइनस करके ही मैं वीसी की इक्वेशंस लिखूंगा। अब कैपेसिटर चार्ज कर रहा है और ये करंट कितनी आ रही है, 0.4 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि व्हेन ट्रांजिस्टर इज ऑफ, क्यूएन इज ऑफ, मतलब कब है क्यूएन ऑफ, ऑफ ड्यूरेशन में, जब इनपुट सिग्नल की ऑफ ड्यूरेशन चल रही है। ऑफ और ऑन क्या होता है, देखो किसी भी वेवफॉर्म की हाई वैल्यू को ऑन बोलते हैं, लो वैल्यू को ऑफ बोलते हैं। तो इस वेवफॉर्म की ऑफ मतलब क्यूएन भी ऑफ हो रहा है साइमल्टेनियसली। सो टी ऑफ ड्यूरेशन के लिए, टी ऑफ ड्यूरेशन के लिए ये क्यूएन ऑफ है। क्यूएन ऑफ है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है 0.4 मिली एम्पियर से। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर की चार्जिंग करंट क्या है, कैपेसिटर की चार्जिंग करंट है 0.4 मिली एम्पियर, और कैपेसिटर क्या कर रहा है आपका, इस करंट से चार्ज कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया कि जब क्यूएन ऑफ है तो ये हो रहा है। तो आपने पॉइंट माइंड में क्या फिक्स कर लिया कि जब इनपुट लो है, इनपुट लो का मतलब ऑफ ड्यूरेशन, क्यूएन ट्रांजिस्टर ऑफ है, कैपेसिटर चार्ज कर रहा है क्यूपी के थ्रू, ऊपर से करंट आ रही है उसमें, और वो करंट है 0.4 मिली एम्पियर, उसके थ्रू वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई पहली। दूसरी, जब इनपुट वोल्टेज अब हाई होगा, इनपुट वोल्टेज हाई का मतलब 3.7 वोल्ट, जैसे ये 3.7 वोल्ट होगा तो यहां पर कितना आएगा बेटा, 3.7 वोल्ट। मतलब इसकी हाई ड्यूरेशन के लिए बात कर रहा हूं, ऑन टाइम के लिए। ऑन टाइम का मतलब व्हेन इनपुट इज हाई। सो ऑफ ड्यूरेशन के लिए हमने पहले कर लिया। ऑन ड्यूरेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, जब इनपुट सिग्नल हाई है तो यहां पर 3.7 वोल्ट। अब इस क्यूएन के साथ क्या होने वाला है, ये क्यूएन ऑन होगा, क्योंकि बेस पर सर 3.7, अमीटर पर ग्राउंड, ये ऑन में कितना वोल्टेज जाएगा बेस टू अमीटर, क्वेश्चन में गिवन है 0.7। 3.7 माइनस 0.7 करूंगा तो ये वोल्टेज लॉक हो गया 3 वोल्ट पर। लॉक क्यों बोल रहे हो सर, लॉक का मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता, इस वोल्टेज को कोई चेंज नहीं कर सकता। एज लॉन्ग एज दिस ट्रांजिस्टर इज ऑन, दिस वोल्टेज विल बी 3 वोल्ट। साथ ही साथ ये ट्रांजिस्टर एक्टिव में होना चाहिए। दीज आर द एप्लीकेशंस, आपने क्लास में भी मैंने बताई है बच्चों को, आप लोगों को, कि कांस्टेंट करंट बनानी हो बीजेटी के थ्रू तो क्या रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट होती है वो एक्टिव में बना रहे, इसका मतलब क्या, उसके जो नोड वोल्टेज आप असाइन कर रहे हो वो आप फिक्स कर सको। ये नोड वोल्टेज अमीटर फिक्स है, यहां पर इसका अमीटर वोल्टेज फिक्स था तो ये 0.4 दे रहा था आपका। ठीक है, तो ये 3 है तो सर यहां पर करंट कितनी फ्लो होगी, 3 माइनस 0/3 के 1 मिली एम्पियर। तो ये 1 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है एक तरीके से। कब, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है और एक्टिव रीजन में है। तो ये 1 मिली एम्पियर इधर से कितनी आ रही थी बेटा, ये 8 वोल्ट था बेटा, ये तो वही है ना, ये तो फिक्स है क्योंकि ये वोल्टेज हमेशा फिक्स है बेस पर। तो ये ट्रांजिस्टर तो ऑन है, कोई नहीं रोक रहा है इसको, क्योंकि इसका बेस वोल्टेज 7.3 है। अब बेटा ये 8 है, ये 10 है, यहां करंट कितनी फ्लो होगी, 10 माइनस 8/5, दैट इज 2/5, दैट इज 0.4 मिली एम्पियर। तो बेटा ये 0.4 मिली एम्पियर आया यहां से, और यहां से 1 मिली एम्पियर। बेटा यहां से 0.4 आ रहा है, यहां 1 जा रहा है, तो यहां से कितना आना चाहिए, देखो कैपेसिटर का वोल्टेज मैं असाइन कर चुका हूं ऑलरेडी ऐसे। तो ये करंट क्या आ रही होगी बेटा, ऐसे, ये 0.4, ये 1, तो इधर से 0.6 आनी पड़ेगी। ये 0.6 ऐसे फ्लो हो रही होगी तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज। पहले करंट ऐसे थी तो कैपेसिटर चार्ज बोला आपने, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है टाइम के साथ।
अब वो करंट ऐसे देगा तो कैपेसिटर हो रहा है डिस्चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इन 3.7 है तो क्यू एन नाम का जो आपका ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, वो ऑन है। और जब एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है, और डिस्चार्जिंग की करंट क्या है बेटा, डिस्चार्जिंग के टाइम डिस्चार्जिंग करंट है आपकी, डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट कितनी है, आई डिस्चार्जिंग करंट इज इक्वल टू कितना है, 0.6 मिली एम्प। इसके थ्रू कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज कर रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है। तो एक बार कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है, यस और नो। कुछ ड्यूरेशन के लिए कैपेसिटर चार्ज, कुछ ड्यूरेशन के लिए कैपेसिटर डिस्चार्ज। अब पहले मैं वो मेथड कराता हूं जिससे आपका एक एक्सपेक्टेड रॉन्ग आंसर आ सकता है और जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, देखता हूं मैं। अब बात करते हैं, अब इसको एनालाइज करते हैं t ग्रेटर देन 0 लेस देन t ऑन के लिए। यही आपकी वेव फॉर्म है सर, ये ऐसे 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 ऐसे। इसको आपने t इक्वल टू 0 बोल दिया, ठीक है। यहां 0 वोल्ट है सर, ये 3.7 वोल्ट है सर। ये ऑन ड्यूरेशन है सर इसका, हाँ सर। सर ये ऑफ ड्यूरेशन है इसका, हाँ सर, ये ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। ये कंप्लीट टाइम पीरियड t है सर इसका। अगर मैं टी ऑफ की बात करूं, टी ऑफ को और क्या बोल सकता हूं मैं, टोटल टाइम में से टी ऑन, ये याद कर लो बिल्कुल। टोटल में से टी ऑन घटा दूं मैं तो भी टी ऑफ आएगा मेरा। तो टी माइनस टी ऑन बोलूं या टी ऑफ बोलूं, बात बराबर है पूरे सॉल्यूशन में। टी ऑफ बोल दूं या टी माइनस टी ऑन बोल दूं, बात बराबर है, ठीक है सर। अब मैं 0 से लेकर टी ऑन की बात कर रहा हूं। 0 से लेकर टी ऑन में इनपुट कितना है मेरा, 3.7। इनपुट 3.7 है, लेकिन मेरा कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज कितना था बेटा, कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज था मेरा 5 वोल्ट। 0 से लेकर टी ऑन में मेरा क्यू एन ट्रांजिस्टर ऑन है, यस और नो। क्यू एन ट्रांजिस्टर क्या है मेरा, ऑन। और क्यू एन ट्रांजिस्टर ऑन है तो कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज। कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा तो कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होगी, ये लिखो। कैपेसिटर की इक्वेशन होगी, इनिशियल वोल्टेज 5 है, वो तो है ही, माइनस, क्योंकि डिस्चार्ज का मतलब ही क्या हुआ, इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का 5, अब वो 5 से डाउन जाएगा डेफिनेटली, ठीक है सर। तो कितना जाएगा, कैपेसिटर की वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। नहीं सर, ये कहां होती है सर, हमने तो वही पढ़ी है, बी कैपेसिटर इक्वल टू भी फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टाउ। बेटा वो नॉन लीनियर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है जब एक आरसी नेटवर्क के थ्रू कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज कर रहा होता है नॉन लीनियरली, व्हेन कैपेसिटर वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ क्या, कैपेसिटर करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैपेसिटर की करंट अगर टाइम से चेंज कर रही है तो वोल्टेज भी उसका क्या हो रहा होता है, नॉन लीनियरली चेंज हो रहा होता है। अब कैपेसिटर की करंट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट करंट 0.4 के थ्रू चार्ज हो रहा है, कांस्टेंट करंट 0.6 के थ्रू डिस्चार्ज। तो इस पूरे क्वेश्चन में कैपेसिटर की जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो लीनियर है, लीनियरली चार्जिंग, लीनियरली डिस्चार्जिंग। अगर मैं चाहूं तो पिछले केस में मेंशन कर सकता हूं कि चार्जिंग के टाइम पर कैपेसिटर कांस्टेंट करंट के थ्रू चार्ज कर रहा है तो लीनियरली चार्ज करेगा। डिस्चार्जिंग के टाइम पर कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है कांस्टेंट करंट के थ्रू तो लीनियरली डिस्चार्ज करेगा। तो लीनियर इक्वेशन यही होती है। तो इस इक्वेशन के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा 0 से लेकर टी ऑन में। 0 से लेकर टी ऑन बोलूं या 0 से लेकर टी बोल दूं पहले। अब देखना है यहां से, तो बीसी की इक्वेशन क्या आ जाएगी सर, 5 माइनस ये आई बाई सी इंटू इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो ये आगे टी, टी के साथ लीनियरली डिस्चार्ज कर रहा होगा। अब यहां पर बीसी की इक्वेशन में आगे सॉल्व करूं, 5 माइनस आई कितना है, आई इज द, अभी किसकी बात कर रहे हो आप, डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हो ना, क्यू एन ऑन है। क्यू एन अगर ऑन है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है, यस और नो, डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग के टाइम पर करंट कितनी है, 0.6 मिली एम्पीयर, चार्जिंग की 0.4। तभी मैंने बोला याद करो क्योंकि बार बार पेज पलटूंगा टाइम खराब होगा आपका। सो 5 माइनस आई कितना है सर, डिस्चार्जिंग के टाइम पर 0.6 मिली एम्पीयर डिवाइड बाई 10 नैनोफैराड का कैपेसिटर है इंटू टी। इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.5 माइनस 0.6, ये क्या आएगा देखो, 10 पावर माइनस 8 ऊपर ले जाऊंगा 10 पावर 5। इस इक्वेशन के थ्रू कैपेसिटर क्या कर रहा होगा, डिस्चार्ज, और कैपेसिटर का वोल्टेज डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है सर। ये चल रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव स्लोप के थ्रू, ठीक है सर। कैपेसिटर डिस्चार्ज 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 डिस्चार्ज। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि कभी भी कोई सा भी ट्रांजिस्टर किस में नहीं जाना चाहिए हमारा, कभी भी हमारा ट्रांजिस्टर किस में नहीं जाना चाहिए, सैचुरेशन में। अब बेटा कैपेसिटर का वोल्टेज अगर डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टी ऑन पीरियड, कैपेसिटर का वोल्टेज अगर डिक्रीज करेगा टाइम के साथ तो किस ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन में जाने के चांस है सर, क्यू एन के। क्यों है क्यू एन के जाने के चांस, देखो ये जो क्यूपी है इसका ये नोड वोल्टेज 8 है, इसका सैचुरेशन वोल्टेज कितना होगा 0.7, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो अगर ये वाला वोल्टेज किसको टच करेगा,
8 माइनस 0.7 मतलब 7.3। अगर ये वाला वोल्टेज 7.3 को टच करेगा तो क्यूपी ट्रांजिस्टर जाएगा सैचुरेशन में, मतलब बीसी कैपेसिटर वोल्टेज इनिशियली 5 है, अगर ये बढ़ के बढ़ते समय अगर ये 7.3 को टच कर गया तो क्यूपी आएगा आपका किसमें, सैचुरेशन में। इसके विपरीत समझाने के लिए देखूं मैं, ये क्यूएन कब जाएगा सैचुरेशन में, अगर क्यूएन आपका ऑन है, क्यूएन जब ऑन है आपका, जिसका मैं अभी समझाता हूं इधर वाले केस में, जब क्यूएन आपका ऑन है तो ये नोड वोल्टेज कितना है सर, 3, ये नोड वोल्टेज 3 है, तो ऑन के टाइम पर ये क्यूएन सैचुरेशन में कब जाएगा, एक ऑन ट्रांजिस्टर होता है ना वही सैचुरेशन में जाता है बेटा, तो क्यूएन अभी ऑन है, अब ये सैचुरेशन में कब जाएगा, सैचुरेशन वोल्टेज 0.7 गिवन है क्वेश्चन में, ये 3 है, ये वोल्टेज 0.7 हो जाए तो वो सैचुरेशन में जाएगा, अगर ये 3 है ये 0.7 है तो ये नोड वोल्टेज कितना आएगा, 3 प्लस 0.7 दैट इज 3.7। इसका मतलब अगर कैपेसिटर का वोल्टेज इनिशियली 5 वोल्ट है और वो 5 से घटते 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 कम होते 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 मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज डिके करते करते अगर 3.7 को टच करेगा तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कंक्लूड करके बनाऊं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्यूएन और क्यूपी कब सैचुरेशन में जाएंगे। अगर मैं कैपेसिटर के वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाऊं, क्योंकि मैंने पहले देख लिया कि Vn इक्वल टू 0 के लिए Qn ऑफ, Vn इक्वल टू 3.7 के लिए ये Qn ऑन, कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये सब, फिर मैं आगे कर रहा था, आगे से लौट के आया हूं मैं समझाने के लिए, फिर से आऊंगा वापस लौट के। इसका मतलब मैंने यहां से कंक्लूड ये समझ में आ गया कि कैपेसिटर लीनियरली चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। मान लो चार्ज करते करते अगर धोखे से कभी भी उसने अगर 7.3 वोल्ट को टच किया तो इसके ऊपर जो है ना वो क्यूपी सैचुरेट हो जाएगा। ये कैपेसिटर के वोल्टेज की वेवफॉर्म है। अगर कैपेसिटर के वोल्टेज ने डाउन जाते समय अगर धोखे से भी कितने वोल्टेज को पकड़ लिया, 3.7 वोल्ट को टच कर लिया, तो इधर की साइड आपका क्या हो जाएगा, क्यूएन क्या हो जाएगा, सैचुरेट। अगर कैपेसिटर का वोल्टेज 3.7 और 7.3 के बीच में रहा तो ना तो क्यूपी सैचुरेट होगा ना क्यूएन सैचुरेट होगा, ट्रांजिस्टर दोनों के दोनों एक्टिव में बने होंगे, मतलब क्यूएन और क्यूपी दोनों एक्टिव में रहेंगे इस वोल्टेज रेंज के लिए। यस और नो, क्यूएन एंड क्यूपी बोथ एक्टिव में बने रहेंगे। ऑन तो होना ही चाहिए ना, एक्टिव सैचुरेशन के लिए ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं, ऑफ ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा। क्यूएन में भी ऑफ, कट ऑफ में जाएगा जब इनपुट वोल्टेज 0 होगा, तो उसकी केयर नहीं करनी, हमें सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। सैचुरेशन और एक्टिव में से दुश्मन कौन है आपका, सैचुरेशन इस क्वेश्चन में, बिकॉज उसने बोला कि ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में जाने से रोकना है मैं, ठीक है। ये बात आ गई यहां तक आ गई। इसके बाद मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया था कि 0 से लेकर टी ऑन में क्या कर रहा होगा, कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज 5 वोल्ट है, 0 से लेकर टी ऑन में क्यूएन ऑन होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज डिके कर रहा होगा। अगर मैं यहां पर देखूं मैं तो कैपेसिटर का वोल्टेज कैसा रहा होगा, टाइम के साथ डिके करते समय किसको टच नहीं करना चाहिए, 3.7 को। अगर ये 3.7 से डाउन गया तो क्यूएन सैचुरेशन में चला जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या कंडीशन लगानी है कि टी ऑन कितना भी हो, जितना टाइम बढ़ाता जाऊंगा, इस ड्यूरेशन को बढ़ाता जाऊं, ये टी जितना बढ़ेगा कैपेसिटर वोल्टेज उतना ही कम होगा, जितना टी बढ़ेगा कैपेसिटर वोल्टेज घटेगा और घटेगा। ऐसा हो सकता है ना टी को मैं बहुत ज्यादा लार्ज रख लूं तो कैपेसिटर का वोल्टेज डिके करते करते 3.7 को टच कर जाएगा और क्यूएन आपका किस में चला जाएगा, सैचुरेशन में। इसका मतलब ये मैक्सिमम टी ऑन कितना होना चाहिए, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी ऑन फॉर विच कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, ये टी ऑन। तो इसका मतलब अगर मैं टी इक्वल टू टी ऑन रख दूं यहां पर, तो टी ऑन पर कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, 5 माइनस 0.6 इंटू 10 पावर 5, क्योंकि ये 0 से लेकर टी ऑन तक वैलिड है इक्वेशन, 0 से लेकर टी ऑन तक। तो टी ऑन ये वोल्टेज क्या होना चाहिए आपका, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या बोल रहा है ये, अभी देखा था हमने, कैपेसिटर का वोल्टेज 3.7 से ज्यादा तो ट्रांजिस्टर एक्टिव में होगा क्यूएन। ओके, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3.7 वोल्ट, ग्रेटर देन 3.7 वोल्ट फॉर क्यूएन टू रिमेन इन एक्टिव रीजन। क्लियर है बात, यही बात है। यहां से सॉल्व करूंगा मैं तो टी ऑन का जो आंसर आएगा वो आएगा 21.66 माइक्रोसेकंड, यहां से सॉल्व करने पर आ जाएगा। और इसको आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे सही आंसर है, लेकिन ये गलत है, मैं बताऊंगा कैसे, क्यों, कब, कहां। ठीक है, चलो ये टी ऑन आ गया। अगर ये टी ऑन है तो टी ऑफ क्या होगा, बचा हुआ 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दें उतना टी ऑफ हो जाएगा। क्लियर है बात, तो टी ऑफ इज रिमेनिंग टाइम। ठीक है, अगर आपको टी ऑफ वैसे भी निकालना है अलग तरीके से तो आप ले लो, किस ड्यूरेशन को,
इस ड्यूरेशन को ले लो, इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर क्या कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा। तो ठीक है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, पूरा एनालाइज कर लेते हैं, फिर बोलूंगा ये गलत है, फिर मैं बताऊंगा एक और बिल्कुल प्रॉपर तरीका कि कहां क्या लूप होल हो रहा है इसमें। ये तो बात हो गई जीरो से लेकर टी ऑन तक। अब टी ऑन से लेकर, यस और नो, टी ऑन से लेकर तो यहां पर बीसी कैपेसिटर का वोल्टेज कितना आ रहा होगा बेटा, ये जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 3.7 रखा है ना आपने, ये अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव में रखना है तो। सो टी ऑन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगी इक्वेशन। ठीक है, मैंने पूरा एग्जैक्टली बना दिया, ये सॉल्व किया मैंने, यहां से टी ऑन लेस देन इक्वल 21.66 माइक्रोसेकंड। मैं पूरा नहीं कर रहा इसलिए जैसे टाइम बच जाए, आप कर पाओगे इसे। तो टी ऑन की मैक्सिमम वैल्यू 21.66, तो टी ऑन 21.66 ले लिया, तो टी ऑफ कितना हो जाएगा, लगभग 19 के आसपास कुछ है ना, 18 पॉइंट कुछ 33 जो भी है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं टी ऑन से लेकर कैपिटल टी तक, मतलब ये कौन सा ड्यूरेशन, टी ऑफ वाला ड्यूरेशन, टी ऑफ ड्यूरेशन, टी ऑफ वाला ड्यूरेशन। अब कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि आपने इसमें क्या लिमिट रखी है, कैपेसिटर वोल्टेज एट टी इक्वल टू टी ऑन कितना रख दिया आपने, लगभग 3.7 के बराबर। अगर मैंने टी ऑन को कितना ले लिया, अगर सपोज मैंने बोल दिया कि टी ऑन इज इक्वल टू 21.66 माइक्रोसेकंड, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन में टी की वैल्यू कितनी रख दूं, इस इक्वेशन में अगर टी की वैल्यू में 21.66 माइक्रोसेकंड रख दूं, तो उस टी इक्वल टू 21.66 माइक्रोसेकंड पर कैपेसिटर का वोल्टेज कितना आएगा, 3.7। ये 3.7 लिमिट रखी है ना आपने, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो यहां पर। इसलिए कैपेसिटर का वोल्टेज एट टी ऑन कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दो, यहां पर टी की वैल्यू टी ऑन के बराबर रख दो, कितना आएगा, 3.7 ही आएगा यार, लॉजिक ही सोच लो, एप्टीट्यूड लगाओ ना, ये 3.7 के बराबर इक्वेट किया है, वहां से टी ऑन निकाला है, इसका मतलब टी इक्वल टू टी ऑन पर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी, 3.7 को टच कर रही है। ठीक है, टी ऑन से लेकर टी पर चलूं मैं, टी ऑफ ड्यूरेशन के लिए बात करूं तो इस ड्यूरेशन में क्या कर रहा है, टी ऑन से लेकर टी, मतलब टी ऑफ ड्यूरेशन में इनपुट लो है, क्यू एन आपका ऑफ है, कैपेसिटर आपका चार्ज कर रहा है 0.4 मिली एम्पियर के थ्रू। कैपेसिटर चार्ज कर रहा है तो कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होगी, समथिंग प्लस समथिंग, लेकिन इनिशियल वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू टी ऑन पर कितनी है कैपेसिटर की वैल्यू 3.7, तो इक्वेशन क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू 3.7 प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये इक्वेशन चल रही होगी टी ऑन से लेकर टी टाइम तक। क्लियर है बात। तो कैपेसिटर का वोल्टेज लिखूं मैं तो ये आ गया 3.7, यस और नो, प्लस आई बाई सी, ये आई अलग है, ये आई कौन सी है, ऑफ ड्यूरेशन में कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, चार्जिंग वाली करंट है ये, और ये इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा टी माइनस टी ऑन, टी माइनस टी ऑन को टी ऑफ बोल रहे हैं आप। अगर मैं इस बीसी को लिखूं तो ये 3.7 आई बाई सी, ये आई 0.4 मिली एम्पियर है, सॉल्व करूंगा आई बाई सी को, आई को रखूं 0.4 मिली एम्पियर, सी को रखूं 10 माइक्रोफेरेड, तो ये आएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, और टी माइनस टी ऑन को मैंने टी ऑफ बोला था, तो यहां से आप टी ऑफ की कंडीशन भी निकाल लोगे, टी ऑफ कितना होना चाहिए, सो दैट आपका क्यूपी जो ट्रांजिस्टर है ऊपर वाला वो भी सैचुरेशन में ना जाए। अब क्यूपी को सैचुरेशन में रोकना है तो बीसी का कंडीशन क्या है, बीसी की वैल्यू कभी भी 7.3 को टच ना करे, अगर उसने 7.3 को टच किया तो क्यूपी सैचुरेशन में चला जाएगा। अब वो 7.3 को टच क्यों कर सकता है, क्योंकि देखो यहां पर कैपेसिटर का वोल्टेज 3.7 इंटू टाइम के साथ बात करूं तो टाइम के साथ वो इंक्रीज कर रहा है भाई साहब, टाइम के साथ देख रहे हो आप तो क्या दिख रहा है आपको 3.7 और इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये प्लस है तो टाइम के साथ बढ़ रहा है आपका। अगर मैं t इक्वल टू टी ऑफ पर भी देखूं, मैं अगर t इक्वल टू टी ऑफ पर भी इस कैपेसिटर वोल्टेज ने कभी भी अगर किसको टच नहीं किया, किसको टच नहीं किया 7.3 को, तो QP आपका किस में नहीं जाएगा, सैचुरेशन में नहीं जाएगा। सो दिस वोल्टेज शुड बी लेस देन इक्वल टू 7.3 वोल्ट, है ना, किसके लिए, फॉर QP टू रिमेन इन एक्टिव रीजन। QP कभी भी सैचुरेशन में नहीं जाएगा, यस और नो, यस और नो। तो यहां से सॉल्व करूंगा तो टी ऑफ का आ जाएगा कि टी ऑफ शुड बी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 90 माइक्रोसेकंड, आई थिंक, ओके, आई थिंक ये आएगा, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है, 90 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब क्या है, टी ऑफ की मैक्सिमम वैल्यू 90 होना चाहिए, 90 से कितनी भी कम ले लो। तो अब मान लो आपने सेट कर लिया, ऑन को सेट कर लिया कितना, 21.66 जो आपका आया था 21.66, तो टी ऑफ को कितना ले सकते हो, 90 से कुछ भी कम ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 90 से ज्यादा नहीं ले सकते, ये कंडीशन तो आ गई है, टी ऑन को आप 21.66 से ज्यादा नहीं ले सकते, ये तो बात तो सही हो गई बिल्कुल,
ये आंसर गलत नहीं है, आंसर कुछ ना कुछ मीनिंगफुल है। वो ये बोल रहा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ टी ऑन इज 21। 21 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता टी ऑन का। 22 नहीं ले सकते आप कि टी ऑन को बोल दो 22, 22 तो पॉसिबल नहीं, कुछ भी कर ले तुम। और सेम वे में टी ऑफ की वैल्यू 90 से ऊपर नहीं हो सकती, वो तो वैसे भी नहीं हो सकती। 40 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन का सिग्नल है तो 40 माइक्रोसेकंड से कम होना चाहिए। मतलब ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टी ऑफ ड्यूरेशन को अगर मैंने 90 माइक्रोसेकंड से ज्यादा रखा और मेरा कैपेसिटर है 10 नैनोफैराड का और सेम सर्किट हुआ, तो मेरा क्यूपी सैचुरेशन में तब जाएगा जब 90 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन से ज्यादा टाइम के लिए मेरा जो क्यूएन है वो क्या बना रहे, ऑफ बना रहे। अगर क्यूएन मेरा ऑफ है तो 0.4 मिली एम्पियर करंट कैपेसिटर को चार्ज करेगी, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा और कैपेसिटर का वोल्टेज 7.3 वोल्ट को टच कर जाएगा और या 7.3 को क्रॉस करने की कोशिश कर जाएगा। कब? जब अगर टी ऑफ ड्यूरेशन जो है ना, जिस ड्यूरेशन के लिए आप कैपेसिटर को चार्ज करा रहे हो वो ड्यूरेशन आपने 90 माइक्रोसेकंड से ज्यादा रखा तो कंक्लूजन ये है यहां पर, क्लियर है बात। लेकिन ये ऑन टाइम इक्वल टू 21.66 माइक्रोसेकंड, ये गलत कैसे? ये देखो, अगर टी ऑन को 21.66 माइक्रोसेकंड रख लिया, इसके बाद देखो आप तो समझने की कोशिश करो। अब आपने क्या किया यहां पर कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्या है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन ये है, ये रॉन्ग क्यों है ये? क्योंकि आपने एक चीज मिस किया। हमने क्या मिस की कि अगर आपने 21.66 आंसर दे दिया तो आप मिस क्या कर रहे हो? आप ये सोचो कि ये आपका 21.66 है, ठीक है, तो टी ऑफ क्या रख लोगे आप? टी ऑफ को 90 से कम है ना, वो तो टोटल 40 है, तो 40 माइनस 21.66 करूं मैं, लिख लेता हूं मैं यहां पर कितना आएगा, 40 माइनस कितना 21.66, तो कितना आंसर आ गया? ये आ गया 18.34, ये आ गया 18.34 माइक्रोसेकंड। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब यह है इस ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर क्या कर रहा होगा? ये कर रहा होगा। देखना ध्यान से, इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का कितना था? 5। समझना बेटा ध्यान से, 5 से डिस्चार्ज करते करते वो यहां पे आया लीनियरली डिस्चार्ज। 21 पॉइंट माइक्रोसेकंड खत्म होने के बाद अगर t इक्वल टू ये 0 है, ये t इक्वल टू मान लो 0 है, तो ये t इक्वल टू t1 है। t इक्वल टू t1 पे अभी निकाला था आपने वोल्टेज, t इक्वल टू t1 पे जस्ट किसको टच किया था? उसने 3.7 को, उसने 3.7 को टच किया था जस्ट। मतलब ट्रांजिस्टर अभी भी किसमें? एक्टिव में है। इसके बाद वो 3.7 के बाद चार्ज करने लगा था, चार्ज करने लगा था। ये चार्जिंग की इक्वेशन थी, ध्यान रखना, ये चार्जिंग की इक्वेशन थी। ए 3.7 प्लस 1/c इंटीग्रेशन टी ऑन टू टी आई डी टी। अब आप इन वोल्टेज को कैलकुलेट करो सिक्वेंशियली, तो आप कुछ देख पाओगे। क्या देख पाओगे? देखते हैं। ये जो है, ये वोल्टेज क्या है बेटा आपका? ये वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर हर टी ऑफ ड्यूरेशन में ऐड करने वाला है, और ये वाला जो वोल्टेज है ये वो वोल्टेज है जिसको हर ऑन ड्यूरेशन में कैपेसिटर लॉस्ट करने वाला है। समझना बात को ध्यान से। अगर मैं ऐसे बात करूं कि इनिशियली 5 था तो 21.66 माइक्रोसेकंड में कैपेसिटर ने कुछ वोल्टेज खोया होगा। वो कितना खोया है उसने? 5.7 माइनस 3.7 कितना वोल्टेज है बेटा? ये वोल्टेज कितना है? 5 से 3.7 कितना होगा बेटा? 5 माइनस 3.7 कितना डिफरेंस है? 5 माइनस 3 होता है 2, तो ये हो गया 1.3 वोल्ट। तो ये 1.3 वोल्ट कैपेसिटर ने क्या किया? लॉस्ट किया। देखना ध्यान से। अब देखना, इस वाले ड्यूरेशन में आपने चेक नहीं किया कि कैपेसिटर ने कितना वोल्टेज अपना बढ़ाया होगा, कहां तक पहुंचा होगा। अगर आपको निकालना है टी इक्वल टू टी पर, टी इक्वल टू टी कितना है बेटा आपका? 40 माइक्रोसेकंड। और यहां की इक्वेशन आपको पता है, यहां की इक्वेशन आपने लिखी थी। क्या लिखी थी आपने यहां की इक्वेशन? अगर मैं यहां की इक्वेशन लिखूं तो क्या थी वो? इनिशियल वैल्यू 3.7 प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा था, आई बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, यही तो था। और टी कितना था सर? ऑन से लेकर टी तक, यही तो था ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, और ये कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें इनपुट लो है? इनपुट लो है मतलब क्यूएन ऑफ है। क्यूएन ऑफ है मतलब कैपेसिटर चार्ज कर रहा था 0.4 मिली एम्पियर से, तो चार्जिंग के टाइम पर करंट 0.4 मिली एम्पियर। ध्यान रखो ये बात का, क्योंकि दो बार अलग अलग करंट आ रही है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.4 इंटू 10⁵, और ये आएगा टी माइनस टी ऑन, दैट इज टी ऑफ ओनली। टी ऑफ का ड्यूरेशन कितना है बेटा? 18.34, ठीक है। तो अब आप देख लो, अगर मैं 18.34 रखूंगा, 3.7 में ऐड करूं तो वोल्टेज कितना आ रहा है? देखना आंसर, 3.7 प्लस 0.4 इनटू, ओके, टी ऑफ है 18.34, तो सॉल्व कर दूं 834, ठीक है। ये सॉल्व किया मैंने, ये आ गया सर VC इक्वल टू आ गया सर 4.4336 वोल्ट।
समझना बात ध्यान से। अब यहां से चार्ज करते करते कहां तक पहुंचा, 5 तक नहीं पहुंचा, कहां तक पहुंचा बेटा, ये पहुंचा 4.4336, 4.4336 यहां तक। ठीक है, एक बार और चेक कर लूं मैं, 3.7 प्लस इसमें करंट हूं ट्रांजिस्टर ऑफ, हाँ 0.4 मिली एम्प पे 0.4 में, ठीक है, टी ऑफ इक्वल टू 18.34 और ये सही है बिल्कुल, ठीक है। चलो तो 18.34 और 0.4 वो माइक्रो में है, 10 टू पावर 10 का डिवाइड, ठीक है, सॉल्व किया 4.43। अब बेटा बताओ, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अब मैं ये जानना चाहता हूं ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस मतलब 4.4336 और 3.7 का डिफरेंस, 4.4336 ओके माइनस 3.7, देखना ध्यान से, ये आ गया डिफरेंस 0.7336, 0.7336। अब मैं कलर चेंज करने वाला हूं बेटा, क्या होने वाला है देखना ध्यान से, एवरी इंटरवल में ये सेम चीज रिपीट होगी ना, क्योंकि आप बताओ ये 18.34 माइक्रोसेकंड है तो ये भी 18.34 माइक्रोसेकंड है, ये भी 18.34 माइक्रोसेकंड है, ये 21.66 है तो ये भी 21.66 है, ये भी 21.66 है, ये भी 21.66 है। क्लियर? इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर चार्ज कर रहा है तो करंट उतनी ही है, I इक्वल टू 0.4, जिस टाइम पर कैपेसिटर चार्ज कर रहा है तो करंट I 0.4 है मिली एम्पियर में, और जिस टाइम पर कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर 0.6 मिली एम्पियर करंट है। करंट सेम है, कैपेसिटर सेम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेम है, मतलब हर बार कैपेसिटर 1.3 वोल्ट से डिस्चार्ज करेगा, हर बार 0.7336 वोल्ट से वो चार्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब नेक्स्ट बार क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये होगा, ग्रीन कलर से बनाऊं मैं, कैपेसिटर का वोल्टेज अब इतना है, अब कितना पहुंचेगा देखना ध्यान से, अब 4.4336 पहुंच गया, अब वो कैपेसिटर यहां से डिस्चार्ज होने वाला है, अब डिस्चार्ज होकर कितना पहुंचेगा, वो कितना पहुंचेगा, उतना ही डिस्चार्ज होगा, कितना 1.3, 4.4336 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, 4.33 4.4 समझना बेटा ध्यान से, 336 माइनस कितना कर दिया 1.3, क्योंकि हर बार सेम कंडीशन मिलने वाली है, इतना डिस्चार्ज हुआ, कैपेसिटर पहुंचेगा बेटा कितने पर पता है, 3.1336, यस और नो, यहां तक पहुंच जाएगा। अब चार्जिंग होगी फिर से, इस टाइम में कैपेसिटर चार्ज कितने वोल्टेज से हो रहा है बेटा, 0.7336, 0.7336, 0.7336, तो अब कैपेसिटर का वोल्टेज पहुंच गया 3.8, देखना ध्यान से कितने तक पहुंचा, केवल और केवल 3.8672, समझना ध्यान से, यहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद फिर डिस्चार्ज करेगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी कैपेसिटर का वोल्टेज 7.3 को टच करे तब आपके कान खड़े होने चाहिए, और जब भी कैपेसिटर का वोल्टेज 3.7 से डाउन जाए तब भी आपका कान खड़े होने चाहिए, यस और नो, 3.7 से डाउन जाए, यस और नो, तब भी कान खड़े होने चाहिए। अच्छा, अरे यहीं पर चला गया था ना, हाँ ये मैंने बनाने में गलती की, ध्यान रखना, 3.13, इसको बनाते समय मेरे को क्या करना है देखना ध्यान से, ये यहां पर गलती कर दी मैंने, ये कितना आया था, इस पर बहुत ध्यान देना है मेरे को, कान खड़े नहीं किए मैंने अपने, कितना चला गया था ये 3 ठीक है, कितना था ये, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 4.4336 माइनस कितना था, 1.3 कितना था, 3.1336, इस वोल्टेज पर गोला लगाओ। क्या देखा आपने, इनिशियली 5 था, डिस्चार्ज हुआ 3.7 पे गया, फिर कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, ये बेटा किसको क्रॉस कर गया, 3.1336 का मतलब क्या है, ये 3.7 से डाउन चला गया, और आपने क्या बोला था कि अगर कैपेसिटर का वोल्टेज 3.7 से डाउन चला गया, 3.7 से डाउन गया तो क्यूएन सैचुरेशन में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहां पर क्यूएन आपका सैचुरेशन में जा चुका है, क्यूएन चला गया सैचुरेशन में। इसका मतलब क्वेश्चन में तो ये पूछा था ना कि कभी भी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन को ना छोड़े, कभी भी ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में ना जाए, उसके हिसाब से टी ऑन को चूज करो। इसका मतलब 21.66 अगर टी ऑन चूज कर रहे हो तो ये गड़बड़ होने वाली है। अब इसका कंक्लूजन समझो कि जितना कैपेसिटर इनिशियली 5 वोल्ट रख रहा था, उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद जब वो चार्ज हुआ, उसने फिर से 5 को टच नहीं किया, कम तक जा पाया। मतलब कैपेसिटर की बेटा डिस्चार्जिंग ज्यादा हो रही है और चार्जिंग कम हो रही है। चार्जिंग की जो रेट है वो कम है और डिस्चार्जिंग की रेट ज्यादा है। देखो
डिस्चार्जिंग के टाइम पर वो 1.3 वोल्ट को लॉस्ट कर रहा है और चार्जिंग के टाइम पर वो 0.7 वोल्ट को एक्वायर कर रहा है। मतलब कैपेसिटर हर साइकिल के बाद 0.7 एक्वायर करता है और 1.3 वोल्टेज खो देता है। आप खुद सोचो, कैपेसिटर वोल्टेज हर साइकिल के बाद ज्यादा खो रहा है और कम एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इनिशियली उसका 5 वोल्ट था, उसने डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फाइनली वो वोल्टेज अपना कम 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 करता जाएगा ना। तो डेफिनेटली एक कंडीशन आने वाली है कि जब उसका वोल्टेज 3.7 से डाउन जाएगा, क्यूएन आपका सेचुरेशन में चला जाएगा और आपका क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट नहीं है। अब सर लूप होल क्या है आपका, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? कॉन्सेप्ट है ये कि बेटा जब कैपेसिटर का वोल्टेज चार्ज कर रहा है और डिस्चार्ज कर रहा है, अगर चार्ज करते समय अगर आपने चार्जिंग रेट ज्यादा रखी, मान लो टी ऑन या टी ऑफ इस टाइप से सेट किए, इसके उल्टे ले लो एग्जांपल, मान लो आप टी ऑन कम ले लो, टी ऑफ आप ज्यादा ले लो, कुछ एग्जांपल लेके, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आप जब तक आप प्रॉपर वैल्यू सेट नहीं करेंगे तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो क्यूएन सेक्शन में जाएगा या क्यूपी जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा देखते हैं, अब इसको समझते हैं प्रॉपरली। अब इसको प्रॉपरली समझें तो प्रॉपरली समझने वाला कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन में दो फेज चल रहे हैं। पहला फेज है जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, एक फेज है कैपेसिटर चार्जिंग का, एक कैपेसिटर का फेज है कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का। अब चलते हैं आप इस तरीके से, अब समझो ध्यान से कि हो क्या रहा है। अब क्वेश्चन करते हैं, वो गलत हो गया भाई साहब, गलत हो गया वो मेथड। अब देखते हैं, अब क्या देखने वाले हैं आप, समझे ध्यान से कि जब आप बात करते हैं टाइम पीरियड टी ऑन से लेकर, सॉरी जीरो से लेकर टी ऑन तक, तो जीरो से लेकर टी ऑन में हो क्या रहा है, जीरो से लेकर टी ऑन में क्या हो रहा है, जीरो से लेकर टी ऑन में जो टाइम पीरियड है उसमें क्यू एन आपका ऑन है, क्यू एन ऑन है, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है आपका, डिस्चार्ज कर रहा है, और डिस्चार्ज करंट क्या है आपकी, आई डिस्चार्ज करंट 0.6 मिली एम्पियर, ये आपको पहले से पता है। तो कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज कितना था, 5 वोल्ट, और कैपेसिटर आपका ये चार्ज ये कर रहा है आपका 5 वोल्ट माइनस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये किया था आपने, और सॉल्व करने के बाद ये आ रहा था सर 5 माइनस, जीरो से लेकर टी ऑन था, ये आई बाई सी इंटू टी चल रहा था, यस और नो, आई बाई सी इंटू टी चल रहा था, तो ये आ गया 5 माइनस आई की वैल्यू थी आपकी कितनी 0.6, सॉल्व करते थे आ रहा था 0.6 इंटू 10⁵ इंटू टी। अगर मैं इस कैपेसिटर के वोल्टेज को टी इक्वल टू टी ऑन पर लिखता था, टी ऑन का मतलब क्या है कि कैपेसिटर का वोल्टेज 5 है इनिशियली, आफ्टर टी ऑन कितना होगा, जब मैं उसको निकालता था तो मेरा कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज था 5, उस 5 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट होता था, दैट इज 0.6 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई टी ऑन, ये फैक्टर, ये जो वोल्टेज है इसको मैंने मान लिया क्या कि ये V1 है, जस्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट V1 मान लिया, मतलब मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज V1 वोल्टेज डाउन जाता है। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या देखना है आंसर, ये इनिशियली मेरा 5 वोल्ट पर है कैपेसिटर वोल्टेज डाउन, फिर इंक्रीज, फिर डाउन, ये चल रहा है मेरा। तो मेरा इनिशियल 5 था, 5 से कितना डाउन गया, वो 5 से डाउन गया कितना, V1 वोल्ट डिस्चार्ज होकर, कितने ड्यूरेशन में बेटा, दिस इज द टी ऑन ड्यूरेशन। अरे यार ये बोर्ड परेशान कर रहा है। और ये टी ऑफ ड्यूरेशन है जिसमें कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो मैं बात करूंगा अभी, ठीक है, मैनेज कर लेना है, डबल डबल राइटिंग हो सकती है अभी क्योंकि कैपेसिटर वो परेशान कर रहा है बोर्ड, ठीक है। रेड कलर से चलते हैं। अब टी ऑन के बाद चलता हूं मैं, टी ऑन के बाद कंप्लीट टाइम टी तक, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, ऑन से लेकर टी मतलब ऑफ ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन कौन सा है बेटा, टी ऑफ ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखो, टी माइनस टी ऑन इज टी ऑफ ड्यूरेशन। ऑफ ड्यूरेशन में कैपेसिटर क्या करने वाला है आपका, डिस्चार्ज करने वाला है कि चार्ज करने वाला है, चार्ज करने वाला है, कैपेसिटर चार्ज करता है, क्यों, क्योंकि क्यूएन आपका ऑफ, क्यूएन आपका ऑफ, कैपेसिटर आपका सर डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज नहीं चार्ज करता है, सॉरी, कैपेसिटर आपका चार्ज करता है, कैपेसिटर आपका चार्जिंग करने वाला है, ठीक है। बोर नहीं होना है क्वेश्चंस में, कई होंगे इसमें से हाँ मैं क्या बोर हो, ऐसे चैंपियन नहीं बनते हैं, पढ़ना पड़ता है, तसल्ली से सुनना पड़ता है, सीखना पड़ता है,
और सीखने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। आप सोचो कि एक दिन में कूद के सिंपल क्वेश्चन करके चैंपियन बन जाओ, नहीं, ऐसे क्वेश्चन के साथ उलझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप टैलेंटेड पर्सन बनोगे, ठीक है ना। तो क्यू एन ऑफ कैपेसिटर चार्ज कर रहा है। अब कैपेसिटर जब चार्ज कर रहा होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा होगा, जो भी कैपेसिटर का वोल्टेज डाउन तक पहुंचा होगा, अभी कितना पहुंचा होगा बेटा 5 माइनस V1, यहां पर वोल्टेज कितना है टी ऑन पर 5 माइनस V1, यहां पर 5, ये 5 माइनस V1, 5 माइनस V1 तक पहुंचा था टी ऑन पर। तो इनिशियल वोल्टेज कितना है कैपेसिटर का, जस्ट टी इक्वल टू टी ऑन पर मैं बात करूं, Vc एट टी ऑन पर कितना है कैपेसिटर का वोल्टेज, अरे यार बोर्ड परेशान कर रहा है, 5 माइनस V1। अब कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा इसके बाद, जब कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, क्योंकि अब चार्ज कर रहा है, इनिशियल वोल्टेज प्लस सम कुछ होगा ना, हाँ सर, तो कैपेसिटर का वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी सर, इनिशियल वोल्टेज दैट इज 5 माइनस V1, जो भी आया हो, वही V1 तो हमने कैलकुलेट किया था ना अभी, देखो हाँ, कुछ अमाउंट से डिस्चार्ज किया तो 5 माइनस समथिंग उतने वोल्टेज पर, वो 3 पॉइंट कुछ चला गया था 7 पर। उसके बाद जब चार्जिंग की इक्वेशन लिख रहे थे तो 3.7 प्लस लिख रहे थे ना, वही लिखा है मैंने, 5 माइनस V1 प्लस, प्लस कितना बेटा, चार्जिंग कर रहा है इसलिए प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ चार्जिंग वाली करंट आई चार्जिंग इनटू dt, यही लिखूंगा मैं। बोर्ड परेशान कर रहा है, समझ जाना, चार्जिंग लिखा है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, थोड़ा हैंग हो रहा है वो। 5 माइनस V1 प्लस, अब यहां पर आई कौन सी है चार्जिंग के ड्यूरिंग, चार्जिंग के टाइम पर 0.4 है, 0.4 अपॉन सी को सॉल्व करता हूं तो वो आएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 इंटू टी की बात करूं, अब ये ड्यूरेशन है टी ऑन से लेकर टी ऑफ, टी ऑन से लेकर टोटल टी, तो ये ड्यूरेशन कितना है, टी ऑफ वाला ड्यूरेशन, यस और नो, टी ऑफ वाला, टी माइनस टी ऑन करूंगा तो टी ऑफ ही तो होगा वो। इसका मतलब अगर मैं टी इक्वल टू टी ऑफ पर दूंगा, अभी मैं टी लिख देता, चलो उसे अभी मैं क्या लिख देता, सपोज टी ऑन से लेकर टी है ना, तो टी ऑन से लेकर टी लिख देता मैं उसे, टी ऑन से लेकर टी, टी ऑन से लेकर कोई भी टाइम टी ऐसे लिख देता, टी ऑन से लेकर टी ऑन के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज क्या चल रहा हो किसी भी टाइम टी पर, तो टी लिखता। तो यहां पर क्या आता बेटा, टी माइनस टी ऑन, ये आता है इक्वेशन में। इसका मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज कभी भी देखूं तो वो चल रहा होता है इनिशियल वैल्यू 5 माइनस V1 प्लस ये 0.4 इंटू 10 पावर 5 टाइम्स ऑफ ये जो चल रहा है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा होता है, इसी वोल्टेज को मैं क्या बोल सकता हूं, V2 विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट अगर मैं यहां पर क्या करूं कि T इक्वल टू कैपिटल T पुट कर दूं, तो कैपिटल T पुट कर देता तो क्या आता है यहां पर, कि अगर मैं यहां पर लिखता कैपेसिटर वोल्टेज एट टाइम T, वो कितना होगा, इनिशियल वोल्टेज 5 माइनस V1 प्लस ये कितना होता 0.4 इंटू 10 पावर 5 कैपिटल T माइनस टी ऑन, कैपिटल T माइनस टी ऑन बोलूं या टी ऑफ बोलूं बात बराबर है ना, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं 5 माइनस V1 प्लस ये सम नंबर, समझना पेशेंस बहुत जरूरी है, सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सिंपल तभी बनता है हमने उसको समझा हो, नहीं तो फिर वो करना हो ना करना बराबर। बेटा आप क्या लिख रहा है यहां पर कि एट एनी टाइम टी पर कैपिटल बात करूं मैं, टी पर एनी टाइम नहीं, कैपिटल टी मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड 40 माइक्रोसेकंड पर कितना आ रहा होगा, इनिशियल वोल्टेज 5 माइनस V1, ये कुछ ना कुछ नंबर होगा ना, जैसे मैंने पहले माना था किसको, V1 किसको माना था 0.6 इंटू 10 पावर 5 टाइम्स ऑफ टी ऑन, जितना भी टाइम पीरियड टी ऑन होगा उसमें जितना ही वोल्टेज कैपेसिटर ने डिस्चार्ज किया होगा वो V1 है, और ये जो चार्ज किया होगा अपनी इनिशियल वैल्यू 5 माइनस V1 से कितना बड़ा होगा वो, कुछ V2 अमाउंट, इसको क्या मान लू मैं V2, तो यहां पर कितना पहुंच जाएगा वो 5 माइनस V1 प्लस V2, क्लियर है बात, मैं क्या बोल रहा हूं 5 माइनस V1 इज 5 माइनस V1 वोल्टेज खो दिया उसने, 5 माइनस V1 पहुंचने के बाद V2 वोल्टेज उसने एक्वायर कर लिया, इसको मैंने V2 मान लिया, यस और नो। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर अल्टरनेट साइकिल में पहली साइकिल में वो V1 वोल्टेज खो रहा है, फिर V2 वोल्टेज एक्वायर कर रहा है, फिर अगेन वो V1 वोल्टेज खोएगा, फिर V2 वोल्टेज एक्वायर करेगा, यही चलेगा ना, बस मजा आ गया, बस मजा आ गया जिंदगी में। इसका मतलब क्या है कि मैं इक्वेशन को दोबारा लिख दूं इनको, तो क्या क्या मेरे को देखने को मिल रहा है, जीरो से लेकर टी ऑन में बात करूं मैं, फिर टी ऑन से लेकर किस में बात करूं मैं, कैपिटल टी में, फिर कैपिटल टी से लेकर किस में बात करूं मैं, टी प्लस टी ऑन में। बेटा इसका ड्यूरेशन कितना है, टी ऑन ड्यूरेशन, यस और नो, इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन टी ऑन, इसका ड्यूरेशन टी ऑन, इसका ड्यूरेशन टी ऑन, जीरो से लेकर टी ऑन से लेकर टी, इसका ड्यूरेशन क्या, टी ऑफ, सॉरी टी ऑफ ड्यूरेशन, इसका टी ऑफ ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन कितना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन टी ऑन ड्यूरेशन। फिर नेक्स्ट बेटा टी प्लस टी ऑन से लेकर
कहां तक चलूं मैं, 2t तक। अगेन इसका ड्यूरेशन कितना है, 2t माइनस टी इज टी माइनस टी ऑन, कितना, टी ऑफ ड्यूरेशन। ये है किसके बराबर, टी ऑफ ड्यूरेशन। मतलब मैं इंटरवल देख रहा हूं, दिस इज द गैप ऑफ द टाइम ऑफ टी ऑफ, दिस इज द गैप ऑफ द टाइम टी ऑन, दिस इज टी ऑन, टी ऑन, टी ऑफ, टी ऑन, टी ऑफ, अल्टरनेट साइकिल, पहली हाफ साइकिल, दूसरी हाफ साइकिल, तीसरी हाफ साइकिल, चौथी हाफ साइकिल, हर बच्चे के हिसाब से सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। जीरो से लेकर टी ऑन में कैपेसिटर वोल्टेज क्या आ रहा है, इनिशियली 5, फिर उसने V1 खो दिया, फिर इसमें क्या आ रहा है बेटा कैपेसिटर वोल्टेज, इनिशियल है 5 माइनस V1, ऑफ ड्यूरेशन में उसने V2 वोल्टेज को पा लिया, फिर क्या करेगा वो, यहां पर क्या करेगा, जो भी उसका इनिशियल वोल्टेज है कितना है, 5 माइनस V1 प्लस V2, ये इनिशियल है। ऑन ड्यूरेशन में क्या कर रहा है, ऑन ड्यूरेशन में ये वाली बात, माइनस का V1, जो भी इनिशियल है उसमें से V1, मतलब ऑन ड्यूरेशन में V1 डाउन जा रहा है, ऑफ में V2 अप जा रहा है, 5 माइनस V1 मतलब 5 इनिशियल था, 5 माइनस V1 डाउन, फिर V2 अप, फिर अब यहां पर क्या होगा, V1 डाउन, फिर यहां पर क्या आएगा बेटा, जो भी यहां पर लिखा हुआ है पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो गया होगा, 5 माइनस V1 प्लस V2, ये क्या हो गया होगा, VC इक्वल टू 5 माइनस 2V1 प्लस V2, ये लिख दूं मैं ऐसे। अब क्या कर रहा होगा ये, 5 माइनस 2V1 प्लस V2 इज द इनिशियल वैल्यू, ऑफ ड्यूरेशन में क्या करता है, V2 अप, इसका मतलब ये है, मैं यहां पर बताऊं कि हर ऑफ में प्लस V2 हो रहा है और ऑन में माइनस V1 हो रहा है, यस और नो, तो क्या होगा बेटा ध्यान से देखना, ये 5 माइनस 2V1 प्लस V2, ये वोल्टेज तो था ही, लेकिन ऑफ की वजह से ऑफ ड्यूरेशन में V2 अप हो रहा है भाई साहब, क्योंकि ऑफ ड्यूरेशन का मतलब क्यू एन ऑफ, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर V2 वोल्टेज एक्वायर कर रहा है, सो कैपेसिटर चार्जिंग के टाइम पर V2 अप जाता है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर V1 डाउन, तो यहां पर क्या है, V1 डाउन, फिर जो भी बचा रहेगा उसमें V2 अप, फिर जो भी आया उसमें V1 डाउन, ये फिर जो भी आया उसमें V2 अप, यही चल रहा है ना। तो बेटा ध्यान से देखना, ये T इक्वल टू टी ऑन पर, ये पहली साइकिल थी, है ना, तो T इक्वल टू टी ऑन पर, ये आफ्टर टी ऑन था ये, तो VC एट टी ऑन इतना था, यस और नो, ये किसकी इक्वेशन है, VC एट टाइम पीरियड T, क्योंकि हर टाइम पूरा टाइम कैलकुलेट करना है अपन को, ये VC कितने पर, T प्लस टी ऑन पर था ये, और ये कितने पर था, VC ऑफ T प्लस टी ऑन से लेकर 2T तक, तो 2T लिख देता हूं, 2T तक, 2T तक, ये VC एट 2T, क्योंकि हर टाइम T के बाद, T ऑन के बाद V1 खो दिया, फिर आफ्टर T के बाद आया तो V2 एक्वायर और कर लिया उसने। अब देखना ध्यान से, लास्ट वाले में से पहला वाला सबट्रैक्ट करूं, वो क्या अंतर बता रहा है कि 2T टाइम पीरियड पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, वो T ऑन टाइम पर कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था, सॉरी इस पर, ये T टाइम पर था कैपेसिटर का वोल्टेज ये, और ये कितना था कैपेसिटर का वोल्टेज 2T। तो अगर मैं ये करूं बेटा, क्या कैपेसिटर वोल्टेज एट सेकंड साइकिल कंप्लीशन माइनस कैपेसिटर वोल्टेज एट फर्स्ट साइकिल कंप्लीशन, तो दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा बेटा, देखना ध्यान से, 5 माइनस वो कितना था 2V1 प्लस 2V2 माइनस 5 माइनस V1 प्लस V2, ठीक है। सॉल्व करूं, 5 से 5 कैंसिल, यहां सॉल्व करूं, माइनस 2V1 है प्लस V1 है तो माइनस V1 प्लस 2V2 माइनस V2 इज V2, ये आ गया बेटा। ये है क्या एक्चुअल में, इक्वेशन क्या लिखी है इसको समझो, पहली साइकिल और दूसरी साइकिल में कैपेसिटर का वोल्टेज का डिफरेंस, पहली साइकिल कंप्लीट होने के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था VCT, सेकंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है VC2T। अगर ये कैपेसिटर के वोल्टेज में डिफरेंस जो है, अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि टाइम के साथ कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर टाइम के साथ कैपेसिटर का वोल्टेज कम होता जा रहा है और 5 पर नहीं पहुंच पा रहा, तो धीरे धीरे कैपेसिटर डाउन होकर क्यूएन को सैचुरेशन में ले जा रहा है, और अगर कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम के साथ बढ़ेगा तो फिर वो क्यूपी को सैचुरेशन में ले जाएगा। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन निकालो, तो ये जो आपका आया है ना डेल्टा VC कैपेसिटर का वोल्टेज, किसका डिफरेंस है ये, चेंज इन कैपेसिटर वोल्टेज इन वन साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल, एक वन कंप्लीट साइकिल, क्योंकि 2T और T का डिफरेंस होता है T ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कैपेसिटर का वोल्टेज इतना चेंज होने वाला है इन वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज द चेंज इन द कैपेसिटर वोल्टेज। अब बेटा अगर ये कैपेसिटर वोल्टेज का जो चेंज है, मान लो पहले इनिशियली 5 था, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 5.1 हुआ, तो डिफरेंस कितना आएगा 0.1,
फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर क्या आएगा 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 7.3 को क्रॉस करेगा, क्यूपी जाएगा सैचुरेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यहां से कंक्लूजन करेंगे, इफ पहला केस अगर ये डेल्टा बीसी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव का मतलब V2 ग्रेटर देन V1 है। V2 का मतलब क्या था, V2 का मतलब था कैपेसिटर का वोल्टेज एक्वायर करना, V1 का मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज डिस्चार्ज करना। अगर कैपेसिटर वोल्टेज ज्यादा चार्ज कर रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पर कम वोल्टेज खो रहा है, पा ज्यादा रहा है खो कम रहा है, पा ज्यादा रहा है खो कम रहा है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम के साथ बढ़ेगा। और डेल्टा बीसी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये चेंज इन द कैपेसिटर वोल्टेज इन एवरी इंटरवल ऑफ द साइकिल। पहली साइकिल के बाद दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, हर साइकिल में देखो तो कैपेसिटर का वोल्टेज पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चेंज इन द कैपेसिटर वोल्टेज पॉजिटिव मींस कैपेसिटर वोल्टेज विल इंक्रीज विद टाइम। और अगर वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा बेटा, क्यूपी वाला जो ट्रांजिस्टर है ऊपर वाला, अगर कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता है 7.3 को टच कर जाएगा कभी ना कभी, तो क्यूपी कहां पे जाएगा, सैचुरेशन को हिट करेगा। यस और नो। सेकंड, इफ डेल्टा बीसी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, V2 लेस देन V1। डेल्टा बीसी लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, ये लेस देन 0 नेगेटिव कब आएगा, जब V1 ज्यादा हो V2 कम हो। यस और नो। V1 क्या है, V1 वो वोल्टेज है जब ऑन ड्यूरेशन के टाइम पर कैपेसिटर खोता है, मतलब कैपेसिटर वोल्टेज जो खो रहा है वो ज्यादा है और पा कम रहा है। V2 क्या है, वोल्टेज कैपेसिटर ने डेवलप किया ड्यूरिंग चार्जिंग, तो ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम पर जो वोल्टेज है वो कम है और डिस्चार्जिंग वाला टाइम के टाइम पर वोल्टेज जो है वो ज्यादा है, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, डिस्चार्ज ज्यादा, चार्ज कम, कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम के साथ डिक्रीज। डेल्टा बीसी का मतलब यही होता है लेस देन 0 का। डेल्टा बीसी लेस देन 0 मतलब चेंज इन द कैपेसिटर वोल्टेज इज नेगेटिव, इसका मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। यस और नो, कैपेसिटर वोल्टेज डिक्रीजेस विद टाइम। और आपने क्या सीखा है, कैपेसिटर का वोल्टेज अगर टाइम के साथ कम होता चला जाए, जैसा कि पिछले वाला केस था जो हमारे आंसर आया था 21.66, वो गलत क्यों था, कि कैपेसिटर का वोल्टेज टाइम के साथ डिक्री होता चला जा रहा है, वो हिट कर गया किसको, क्यूएन के सैचुरेशन को, क्योंकि क्यूएन को सैचुरेशन में जाने के लिए 3.7 को हिट करना है कैपेसिटर वोल्टेज को। जैसे कैपेसिटर वोल्टेज डिक्री होते होते 3.7 से डाउन चला जाएगा, क्यूएन विल गो इन द सैचुरेशन। तो ये कंडीशन हो गई क्यूएन के सैचुरेशन की। मतलब इन दोनों केस में क्या होने वाला है, या तो क्यूपी सैचुरेट होगा या क्यूएन सैचुरेट। हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कैपेसिटर जितना चार्ज हो उतना ही डिस्चार्ज हो। तो 5 था इनिशियल, 5 से डिस्चार्ज हुआ मान लो 1 वोल्ट, 4 के बाद चार्ज हो 5 से 4, 4 से 5, 5 से 4, 4 से 5, ना तो ऊपर वाला सैचुरेशन ना नीचे वाला सैचुरेशन। दैट्स द ग्रेट आइडिया। इफ डेल्टा बीसी इज 0, इफ डेल्टा बीसी इज 0, ये आपको देगा आपको आंसर, इफ डेल्टा बीसी इज 0, इसका मतलब V2 इक्वल टू V1। तो कैपेसिटर जितना चार्ज जितना डिस्चार्ज, कैपेसिटर का वोल्टेज कभी भी क्या नहीं हो रहा होगा, एक वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा, एक वैल्यू से कम नहीं जाएगा। मतलब कैपेसिटर का एक तरीके से जो वेवफॉर्म होगी वो सिस्टमैटिक पीरियोडिक वेवफॉर्म होगी, उसकी पॉजिटिव पीक की वैल्यू बराबर होगी, नेगेटिव पीक की वैल्यू बराबर होगी। नेगेटिव पीक को टच करने का तो पॉजिटिव पीक पे जा रहा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेव आ रही होगी प्रॉपर। और सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेव कब आ रही होगी, जब V2 इक्वल टू V1 है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर मैं उसकी बराबर कर दूं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बराबर करने का मतलब क्या है, V2 और V1 को बराबर करने का मतलब क्या है, सोचो चार्जिंग वाला वोल्टेज क्या था, चार्जिंग वाला वोल्टेज था I चार्जिंग अपॉन कैपेसिटर I बाई C इंटू टी। यस और नो। चार्जिंग के टाइम पर कौन सा टाइम है बेटा, कैपेसिटर कब चार्ज कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज तब कर रहा है ऑफ ड्यूरेशन में, तो T ऑफ, ये वही तो लिखा है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, T ऑफ ड्यूरेशन में। ओके, दैट शुड बी इक्वल टू क्या, डिस्चार्जिंग के टाइम पर वोल्टेज, डिस्चार्जिंग के टाइम पर क्या होगी करंट, I डिस्चार्जिंग अपॉन C। टाइम क्या होगा, डिस्चार्जिंग वाला टाइम कब है, कब डिस्चार्ज कर रहा है कैपेसिटर, जब Qn ऑन हो। Qn कब ऑन है, T ऑन टाइम के लिए। ये ले हो गया क्वेश्चन, ये कंडीशन लगानी थी केवल, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। C से कैंसिल, चार्जिंग करंट कितनी है 0.4 मिली एम्पियर, टी ऑफ क्या होता है, टी माइनस टी ऑन होता है, सी से सी कैंसिल हो गया। डिस्चार्जिंग करंट कितनी है 0.6 इंटू टी ऑन, यहां सॉल्व करूं तो यह आ गया टी माइनस टी ऑन इज इक्वल टू 6/4 इंटू टी ऑन। 6/4 मतलब 3/2 टी ऑन, 1.5 और ये 1.5 टी ऑन और एक टी ऑन, ये हो गया, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 2.5 टाइम्स ऑफ टी ऑन।
तो यहां से टी ऑन निकालूं, टी ऑन क्या आ गया, टी अपॉन 2.5। फिर मैं कंक्लूजन बताऊंगा, इसका टेंशन मत लेना, मजा बांध के भेजूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो ना। 40 माइक्रोसेकंड अपॉन 2.5 कितना आ गया, 16 माइक्रोसेकंड। अच्छा, इसका मतलब पता क्या हो रहा होगा, क्रॉस वेरीफाई करें पूरा, बिल्कुल एकदम जान लेके भेजेंगे इसका। टी ऑन आ गया 16 माइक्रोसेकंड, तो टी ऑफ कितना होगा, टी ऑफ होगा 20, टी ऑफ होगा 40 माइनस 16, 24 माइक्रोसेकंड। समझ में आया? अब पता है क्या हो रहा होगा, अब देखो इस, ये आंसर है आपका। अब ये आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। ये चल रहा है, पता क्या होगा, अब डेफिनेटली कैपेसिटर का वोल्टेज एक तरीके से क्या होना चाहिए, एक ही दो बाउंड्री के बीच में चल रहा होगा, मतलब दो पॉइंट के बीच में। ये कितना 16 माइक्रोसेकंड और ये 24 माइक्रोसेकंड, क्या सुन लो। इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का 5, ये फिर डिस्चार्ज करेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, वापस 5 पे आएगा, कसम है उसको भगवान की, देखना अभी वापस आएगा, देख लेते हैं। ये 5 पर वापस आएगा, नहीं आया तो ये गर्दन काटेंगे शार्प ब्लेड से। पहले देखते हो डाउन कितना जा रहा है। V1 वोल्टेज डिस्चार्ज किया कितने में, 16 माइक्रोसेकंड में। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखना, I चार्ज अपॉन C इंटू टी ऑफ और I डिस्चार्जिंग अपॉन C इंटू टी ऑन। ऑन टाइम पता है 16 माइक्रोसेकंड रख, C की वैल्यू रख, I डिस्चार्ज रख, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज द वोल्टेज, दैट इज कैपेसिटर इज बीइंग डिस्चार्ज। ओके, कैपेसिटर इज बीइंग डिस्चार्जिंग, ये वाला वोल्टेज। क्या ये वाला वोल्टेज निकाल सकते हो आप, यस और नो? यही तो V1 है आपका। V1 इज द वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर लॉस्ट कर रहा है, कितना लॉस्ट कर रहा है, इस V1 को निकालूं मैं, तो यहां पर V1 लिख दूं डायरेक्ट, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा। डिस्चार्जिंग की करंट की वैल्यू रख देता हूं, C की वैल्यू रख देता हूं, टी ऑन रख देता हूं, 16 माइक्रोसेकंड, सॉल्व कर देता हूं, कितना आएगा देखें। आई डिस्चार्जिंग करंट है 0.6 मिली एम्पियर, 0.6 मिली एम्पियर अपॉन C को सॉल्व करूंगा, वो 0.6 इंटू 10⁵ आएगा, मुझे पता है वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो आएगा 0.6 इंटू 10⁵। टी ऑन रखूंगा 16 माइक्रोसेकंड, दैट इज 1.6 का मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, सीधा आप करना। ये V1 है आपका, ठीक है। ये आ गया बेटा 0.96, V1 आएगा 0.96। डेफिनेटली V2 भी क्या आएगा, V1 और V2 ही तो बराबर किए हैं, ये V2 है, बराबर करके तो निकाले हैं, तो V2 भी कितना होगा 0.96। 5 माइनस 0.96 करना, तो 5 माइनस 0.96, तो ये जाएगा बेटा कितने तक, 4.04 तक, ठीक है। 5 से 4.04 गया क्योंकि V1 डिके किया। अब इस 4.04 में कितना ऐड कर दो, V2 ऐड कर दो। V2 कितना है 0.96, ऐड करूंगा तो 5। ओ हो, मतलब कैपेसिटर वोल्टेज कभी भी 4 वोल्ट, मतलब 4.04 को 4 बोल दो, 4 से डाउन नहीं जाएगा, 5 से अप नहीं जाएगा, 4 से डाउन नहीं जाएगा। इसका मतलब डाउन में किसकी पॉसिबिलिटी है, सैचुरेशन की, Qn की। Qn को तो 3.7 वोल्ट चाहिए कलेक्टर पर। कैपेसिटर का वोल्टेज अगर 3.7 टच करता है तब सैचुरेशन में जाएगा वो, ये तो 4 पे ही रह गया, और 5 है वो ऊपर, इसका मतलब ऊपर वाले को तो 7.3 चाहिए था सैचुरेशन में जाने के लिए। ये वोल्टेज कभी भी ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। 5 से वापस 4.04, 4.04 से 5, मस्त मजा आ गया। इसका मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम पर ये स्लोप बिल्कुल एकदम बराबर प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं आपके, स्लोप नहीं सॉरी, क्या बराबर चल रहे हैं प्रॉपरली, स्लोप बराबर नहीं बोल सकते, टाइम अलग अलग है। मतलब जितना वोल्टेज डिस्चार्ज किया उसने, ये अमाउंट, जो इतना जो चेंज इन द कैपेसिटर वोल्टेज, ये दोनों बराबर, और जब अगर ये बराबर है तो प्रॉपर चलेगा। इससे एक और चीज मिल गई आपको, एक वेवफॉर्म नहीं मिल रही, एक ट्रायंगल टाइप की। तो एक तो ट्रायंगल मतलब या सॉटूथ बोलते हैं अपन, क्योंकि ये ड्यूरेशन अलग है, ये ड्यूरेशन अलग है। तो जो बच्चों को लगता है कि मुझे सॉटूथ वेव जनरेट करनी है, तो इस टाइप से अगर आप जो इनपुट में आपने इसको जो स्क्वायर वेव दी है, स्क्वायर वेव कहां से आई होगी, रेक्टेंगुलर वेव, सिमेट्रिकल सर्किट से स्क्वायर वेव आ गई। सिमेट्रिकल सर्किट ने स्क्वायर वेव दी, और उस स्क्वायर वेव को आपने उस किसको दिया, उस सर्किट को दिया जो हमने पढ़ रहे थे। तो इसमें जो कैपेसिटर होगा, उस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वेवफॉर्म होगी वो इस टाइप की ट्रायंगुलर टाइप दिख रही होगी, जो कि सॉटूथ है, और आपकी सॉटूथ वेव जनरेट हो गई एक तरीके से। तो दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन आल्सो जनरेट द सॉटूथ वेव इफ यू आर फिक्सिंग द पैरामीटर ऑफ द बीजेटी लाइक दैट। ओके, बट वी विल नॉट प्रेफर दैट बिकॉज बीसी सैचुरेशन और दैट इज वेरी क्वाइट इम्पॉसिबल कि 0.7 ही हो, वो हाई नॉन लीनियरिटी इज देयर इन द बीजेटी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का निचोड़ क्या है सर, निचोड़ क्या है, निचोड़ पे आते हैं। फिर निचोड़ के बाद फिर भी मेरी बात सुनना, पूरी बात सुन के जाना। सीख तो लिया है क्वेश्चन, तो उसके बाद बैठा भी करो पूरे उसमें वीडियो में, यानी कि सीख लिया हम तब भागे। बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या था, एग्जाम में अगर आया यही सेम, तो
आपको पता है कि ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, ये ऑफ है। कितना चार्ज कर रहा है? 0.4 मिली एम्पियर करंट के थ्रू। डिस्चार्जिंग के टाइम पर क्या हो रहा है? ये भी ऑन है, ये तो ऑन है ही, ये 0.6 मिली एम्पियर के थ्रू डिस्चार्ज कर रहा है। अब खुद लॉजिकली सोचो, ये जो नोड वोल्टेज है कैपेसिटर का या कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज, ये नोड वोल्टेज है जो डिसाइड करेगा इन दोनों के सैचुरेशन को। अब खुद सोचो, ये वोल्टेज कितना है बेटा? 8 वोल्ट। और ये जब ट्रांजिस्टर ऑन है, क्योंकि ऑन के केस में ही हम सैचुरेशन देखना है, ऑफ के केस में थोड़ी देखते हैं सैचुरेशन। अगर कोई ट्रांजिस्टर ऑफ है तो फिर वो सैचुरेशन में जा ही नहीं सकता है कभी भी, ऑफ तो ऑफ ही होता है। हाँ, एक्टिव में तब होता है कि एक्टिव में भी हो सकता है, सैचुरेशन में भी हो सकता है, क्योंकि एक्टिव और सैचुरेशन में अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है। तो अमीटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड वाइज है, वो कब है फॉरवर्ड वाइज? जब ये 3.7 हो, ये 0.7 हो और ये 3 वोल्ट। इसका मतलब क्या? अगर ये कैपेसिटर वोल्टेज 3.7 को टच करता है तो ये सैचुरेशन में जाएगा, और अगर ये 7.3 को टच करता है तो ये सैचुरेशन में जाएगा। मतलब आप चाहते हो कि कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 7.3 को टच ना करे और घटते घटते 3.7 को टच ना करे। तो 7.3 और 3.7 के बियॉन्ड रखना है आपको कैपेसिटर वोल्टेज। मतलब कैपेसिटर वोल्टेज ना तो बढ़े और ना ही बहुत ज्यादा डिके हो। इसका मतलब आपको कैपेसिटर के वोल्टेज को कंट्रोल करना है इन सच अ वे दैट कि वो टाइम के साथ ना तो बढ़ता चला जाए और ना घटता चला जाए। कब होगा ऐसा? ये तब होगा जब कैपेसिटर चार्जिंग के टाइम पर जितना वोल्टेज अपना बढ़ाए, इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का 5 है, तो 5 प्लस डेल्टा भी जितना वो करने वाला है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर वो उतना ही डेल्टा भी करे। इससे क्या होगा कि उसने मान लो जितना वोल्टेज बढ़ाया उतना ही उसने घटा दिया। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि डिस्चार्जिंग पहले स्टार्ट हुई थी उसकी, तो 5 माइनस डेल्टा भी जितना वोल्टेज उसने किया उतने में डेल्टा भी अगेन ऐड होना चाहिए ड्यूरिंग चार्जिंग कंडीशन। देन ओनली कैपेसिटर वोल्टेज विल रिमेन ऑन 5, फिर 5 से कुछ कम, फिर अगेन 5, मतलब वापस वो 5 को हिट करे। अगर उसने धोखे से भी 5.1 को हिट कर दिया तो इसका मतलब वो टाइम के साथ कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है। इसका मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सिमेट्रिकल नहीं है, देयर इज नो सिमेट्रिकल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। और उसका मतलब ये होगा कि वो ड्यूरेशन ऑफ टी ऑन और टी ऑफ आर सच दैट कि कैपेसिटर वोल्टेज चार्जिंग के टाइम पर ज्यादा डेवलप कर रहा है और डिस्चार्जिंग के टाइम पर कम डेवलप कर रहा है, या वाइस वर्सा। जिसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटर वोल्टेज या तो टाइम के साथ प्रोग्रेस करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, या डिके करता चला जाएगा टाइम के साथ, सच दैट या तो वो क्यूएन को हिट कर देगा सैचुरेशन में या क्यूपी को हिट कर देगा सैचुरेशन में। मीनिंग इज दैट आपको कैपेसिटर के वोल्टेज को जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही डिक्रीज होने देना है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा यहां से कंक्लूजन निकल के आया माइंड में कि इसमें आपको कैपेसिटर को जितना चार्ज होने देना है उतना ही डिस्चार्ज होने देना है। चार्जिंग के टाइम पर उसकी करंट है आई चार्ज अपॉन कैपेसिटर सी, और चार्जिंग कब कर रहा है कैपेसिटर? चार्जिंग कर रहा है जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है। ये ऑफ तब है जब टी ऑफ ड्यूरेशन है, तो ये रखा टी ऑफ इज इक्वल टू आपका डिस्चार्जिंग। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है तो करंट है आई डिस्चार्ज अपॉन सी। डिस्चार्जिंग कब कर रहा है? जब ये ऑन ऑन हो ट्रांजिस्टर, ऑन का मतलब टी ऑन ड्यूरेशन। ये लो यहां से सॉल्व कर दो आप, टी ऑन का आंसर आ जाएगा अगेन वही 16 माइक्रोसेकंड। ये करना मुर्गे की आंख है। तो दिस इज द क्वेश्चन, और ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। यस और नो? क्यों नहीं आ सकता है इस एग्जाम में? ये बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, क्यों नहीं पूछ सकता एग्जाम में? और ब्यूटीफुल बात क्या है कि इसका आउटपुट एक ट्रायंगुलर टाइप की वेव फॉर्म है, सॉटूथ टाइप की वेव फॉर्म है। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि इफ इनपुट सिग्नल इज हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 16 माइक्रोसेकंड टी ऑन एंड दिस इज 24 माइक्रोसेकंड, देन व्हाट इज द वेव फॉर्म एट द आउटपुट? है ना, ये परफेक्ट एक सॉटूथ टाइप की वेव मिल रही है, या आपका आउटपुट जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी जा रही है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? क्या वो मेंटेन कर रहे हैं वापस एक दूसरे को इसी वोल्टेजेस को? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर वैल्यू ऑफ टी ऑन एंड टी ऑफ सो दैट कैपेसिटर विल रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत सारे मॉडिफाई करके कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल है। तो जिसने पूरा देखा होगा अभी तक उसको बहुत सारी चीजें मिल गई कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, इससे बहुत मीनिंग मिल रही है। और मैं क्वेश्चंस को कराते समय इसी टाइप से डिस्कस करता हूं सो दैट उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी आ सकती है एग्जाम में बच्चा वो कर सके। सो आई विल गिव द टाइम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चंस कम करो लेकिन एक क्वेश्चन को ऐसा करो कि वो जान से मार दे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऐसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट बनाने हैं हर टॉपिक के प्रॉपरली, तो एग्जाम दोस्त पर मैं ईडीसी एनालॉग पढ़ा रहा हूं, भीमा शंकर सर नेटवर्क डिजिटल पढ़ा रहे हैं आपके, अंकित गोयल सर जो 2 टाइम्स AIR बने हैं उनसे आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम वो पढ़ा रहे हैं।
आपके साकेत वर्मा सर ईएफटी कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, जो आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक हैं, वो मास्टर हैं इस फील्ड में अपने कम्युनिकेशन और ईएफटी में। तो आपको इतनी बेहतरीन टीम कहीं पर नहीं मिलने वाली, इसमें सारे के सारे टीचर अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो उन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस्ड हैं जिस सब्जेक्ट में उनकी मास्टरी है। तो ये आपको यहां पर मिलने वाला है। दूसरी बात यह कि 1 मई से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया अंकित गोयल सर ने। सारे कोर्सेज जो एग्जाम दोस्त पर है, उन सब सारे कोर्सेज पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। दूसरी बात यह है कि एग्जाम दोस्त पर सबसे बढ़िया फैसिलिटी है कि आप सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको मान लो भीमा शंकर सर से नेटवर्क डिजिटल पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, ईएफटी कम्युनिकेशन आपको सर से पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, अकेला सब्जेक्ट ईडीसी मुझसे पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, एनालॉग पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, ईडीसी एनालॉग दोनों पढ़ने वो भी पढ़ सकते हैं, अंकित सर से कंट्रोल सिस्टम अकेला पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, सिग्नल पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ना है उनसे तो वो भी पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, और फुल कोर्स भी पढ़ सकते हैं। तो आप जो भी चीजों में इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। फुल कोर्स तो डेफिनेटली आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो आप फुल कोर्स के लिए जा रहे हैं तो फुल कोर्स लीजिए। 2025-2026 के बच्चे जो चाहते हैं रैंक लाना और गफलतों से दूर रहना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद एनालाइज कर सकते हैं कि उनको प्रिपरेशन कहां से करनी चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो झटके खा जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए, बेस्ट करने के लिए एग्जाम दोस्त इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन। शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो उनके कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर देगा। थैंक यू एवरीवन। मैंने पूरा कोशिश किया, जितने मैं कॉन्सेप्ट इस चीज में बता सकता था मैं बताया, और अननेसेसरी मैं टाइम किल करना नहीं चाहता। मैं कर भी सकता था, बिकॉज फिर आपका वीडियो जब लंबा हो जाता तो आप भी देखना पसंद नहीं करते। अदरवाइज मैं चाहता तो इसी क्वेश्चन पर अभी 6 घंटे डिस्कस कर सकता हूं, और 6 घंटे डिस्कस करके बढ़िया एकदम आहा मजा आ गया कितना कर दिया, वो भी जब रिक्वायर्ड होगा तो वो भी कर दूंगा। ऐसे वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। आपकी जो भी डिमांड है वो आप बताते रहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।